नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन किसे कहते हैं। वहां पर हम लोगों ने ये देखा कि अगस्टिन जीन फ्रेस्नेल ये कहते हैं कि जब भी कोई ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल पर एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट फॉल करता है या यूं कहिए एंटर करता है तो वो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस में डिवाइड हो जाता है। ओके, और ये दो सर्कुलरली पोलराइज्ड जो वाइब्रेशंस है, जो वेक्टर्स हैं, ओके, ये अपोजिट डायरेक्शंस में वाइब्रेट या रोटेट कर रहे होते हैं। ओके, ये फ्रेस्नेल का हाइपोथेसिस है। इसे ही आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। प्यारे व्यूअर्स, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक सेटअप का प्रयोग करते हैं। उस सेटअप में नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल से बना हुआ प्रिज्म्स हम लोग यूज करते हैं और इन प्रिज्म्स को हम लोग कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन सके, है ना। कुछ ऐसा देखिए। ओके, मान लीजिए कि ये कोई प्रिज्म है ना। यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से कोई एक प्रिज्म है, यहाँ पर भी कोई एक प्रिज्म है। ओके, तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि यहाँ पर क्या हो, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन सके, कुछ इस प्रकार का, इस तरह का रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन सके। ओके, और एक पॉइंट जो अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पहला प्रिज्म है ना, एक प्रिज्म यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये एक प्रिज्म का बेस, ये भी एक प्रिज्म का बेस हो गया, ये भी एक प्रिज्म का बेस है। ओके, तो कहने का अर्थ ये है कि इच प्रिज्म के बेस से ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल होगा। अब ऑप्टिक एक्सिस क्या होता है? ऑप्टिक एक्सिस एक्चुअली एक ऐसा एक्सिस है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे जो होता है उसका स्पीड सेम होता है। ओके, जैसा कि यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि द ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू द बेस ऑफ इच प्रिज्म। हर एक प्रिज्म के बेस से ऑप्टिक एक्सिस क्या होगा, पैरेलल होगा। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो कंपोनेंट होगा लाइट का, जब वो डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, ओके, तो जो लाइट होगा, जो लाइट रे होगा, वो क्या करेगा, या फिर यूं कहिए जो कंपोनेंट होगा लाइट का, वो बेस की तरफ, प्रिज्म का जो बेस है उसकी तरफ बेंड करेगा। ओके, और जो रेयरर मीडियम है ना, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कंपोनेंट है लाइट का, जब वो रेयरर मीडियम में एंटर करेगा तो जो लाइट का जो कंपोनेंट है वो प्रिज्म के बेस से अवे बेंड करेगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका प्रयोग कहाँ होना है, तो ये आप अभी समझ जाएंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार का मान लीजिए कि ब्लॉक बना। क्या बना? ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। हम लोगों ने कुछ प्रिज्म्स को अरेंज किया इस तरीके से कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऐसा बन गया। अब मेरे प्यारे व्यूवर्स, मान लीजिए कि हम लोगों ने एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट जो है इधर से छोड़ा है ना। इसका जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो सरफेस है ए बी, मान लीजिए कि ये पहला प्रिज्म है ए बी सी। इस प्रिज्म का जो सरफेस है ए बी, इस पर जो है हम लोगों ने लीनियरली पोलराइज्ड लाइट दिया। अब जैसे ही ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इस सरफेस ए बी को हिट करेगी, होगा क्या, ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। ओके, ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और ये जो दो कंपोनेंट्स है साथियों, ये दो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में बट विथ डिफरेंट स्पीड से प्रोपोगेट करेगी। ओके, समझ पा रहे हैं? हम लोगों ने क्या किया, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट दिया। ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इस सरफेस ए बी पर आती है, यहाँ से ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, एक कंपोनेंट L और एक कंपोनेंट R। ओके, L कंपोनेंट जो है और R कंपोनेंट जो है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में बट विथ डिफरेंट वेलोसिटी प्रोपोगेट करती है, मूव करती है। ओके, और ये जो प्रिज्म है ए बी सी, इस प्रिज्म में जो हमारा R कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा और जो L कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी कम होगा। ध्यान रखिएगा, हमारा जो पहला प्रिज्म है ए बी सी, इस प्रिज्म में जो R कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी ज़्यादा है और जो L कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी कम है। अर्थात साथियों, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो R कंपोनेंट है, ओके, इसके लिए हमारा पहला प्रिज्म, समझिएगा अच्छे से, हमने क्या कहा कि R कंपोनेंट का जो स्पीड है, या आप वेलोसिटी कह सकते हो या एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो, ओके, पहले प्रिज्म में ए बी सी में ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू L कंपोनेंट। ओके, तो जो पहला प्रिज्म है ए बी सी, ये पहला प्रिज्म हमारा R कंपोनेंट के लिए रेयरर मीडियम की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। उसी प्रकार साथियों, जो हमारा L कंपोनेंट है
उसका वेलोसिटी ए बी सी प्रिज्म में क्या है, कम है एज कंपेयर टू आर। तो एल कंपोनेंट के लिए ये प्रिज्म ए बी सी डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगा। ठीक, समझ पा रहे हैं, डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगा। चलिए ठीक, अब जैसे ही हमारा ये जो दो कंपोनेंट्स है एल कंपोनेंट और आर कंपोनेंट प्रोपोगेट करते हुए ये जो हमारा सरफेस है बी सी, जो दूसरा प्रिज्म है, ये सेकंड प्रिज्म है, ये वाला सेकंड प्रिज्म है, इस सेकंड प्रिज्म के सरफेस बी सी पर आता है। यहां पर पहुंचते ही साथियों होगा क्या, जो कंडीशन पहले वाले प्रिज्म था, है ना, जो फर्स्ट प्रिज्म में जो कंडीशन था वो कंडीशन अब इंटरचेंज हो जाएगा। अर्थात हमारा जो एल कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा इस दूसरे वाले प्रिज्म में, और जो आर कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी घट जाएगा। ओके, अर्थात जो दूसरा प्रिज्म है बी सी डी, ये प्रिज्म एल कंपोनेंट के लिए रेयरर मीडियम की तरह एक्ट करेगा और आर कंपोनेंट के लिए डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगा। ओके, अब हम लोगों ने अभी कहा आपसे कि जब भी कोई कंपोनेंट डेंसर से रेयरर में जा रही हो, है ना, या आप ऐसा कह सकते हो कि रेयरर मीडियम में एंटर कर रही हो, वो क्या होगा, जो प्रिज्म का बेस है, प्रिज्म का जो बेस है उसके अवे बेंड करेगा। अर्थात इस प्रिज्म का बेस कहाँ पर है, बीडी है, तो जो एल कंपोनेंट होगा वो बीडी से थोड़ा सा अवे बेंड कर जाएगा। ठीक, और चूंकि आर कंपोनेंट जो है डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है रेयरर से डेंसर में, तो ये जो है बेस की तरफ बेंड कर जाएगी, जैसा हमने कहा था, चूंकि डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है आर कंपोनेंट, तो बेंड्स टुवार्ड्स द बेस। प्रिज्म का बेस कौन सा है, बीडी, तो इसके तरफ ये कुछ इस प्रकार से बेंड कर जाएगी, कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, एल कंपोनेंट, ये क्या है, आर कंपोनेंट। समझ पा रहे होंगे यहां तक। चलिए, अब जैसे ही ये हमारा जो तीसरा प्रिज्म है, ये वाला तीसरा प्रिज्म है, इस तीसरे प्रिज्म का जो सरफेस सीडी है यहां पर आती है, होता क्या है, फिर से कंडीशन इंटरचेंज हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे पहले प्रिज्म जो कंडीशन था वो इंटरचेंज हो गया दूसरे प्रिज्म के लिए। अब दूसरे प्रिज्म में जो कंडीशन एग्जिबिट कर रहा था वो कंडीशन तीसरे प्रिज्म में इंटरचेंज हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरे प्रिज्म में जो कंडीशन होगा वो चौथे प्रिज्म में इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। सो दूसरे प्रिज्म में क्या था, हमारा एल कंपोनेंट का वेलोसिटी ज़्यादा था, है ना, तो जो दूसरा प्रिज्म था वो एल कंपोनेंट के लिए रेयरर मीडियम की तरह एक्ट कर रहा था, और हमारा आर कंपोनेंट का वेलोसिटी कम था, तो आर कंपोनेंट के लिए जो दूसरा प्रिज्म था वो डेंसर मीडियम की तरह एक्ट कर रहा था। लेकिन अब कंडीशन बदल गया, हमारा एल कंपोनेंट जो है, ओके, इसका वेलोसिटी घट गया तीसरे प्रिज्म में। ये वाला तीसरा प्रिज्म है सी डी ई, ये जो प्रिज्म है ये तीसरा प्रिज्म है। इस प्रिज्म में जो एल कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी घट गया, और ये कहाँ एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है डेंसर मीडियम में, है ना। मतलब तीसरा प्रिज्म जो है एल कंपोनेंट के लिए डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगी। उसी प्रकार हमारा जो आर कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा तीसरे प्रिज्म में, और ये एक्ट करेगा आपका रेयरर मीडियम की तरह। तीसरा प्रिज्म जो है आर कंपोनेंट के लिए रेयरर मीडियम की तरह एक्ट करेगा। तो आर कंपोनेंट के लिए रेयरर मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब है कि हमारा जो आर कंपोनेंट है वो बेस की तरफ, बेस के अवे बेंड करेगा, है ना, क्योंकि आर कंपोनेंट के लिए रेयरर मीडियम के लिए एक्ट कर रहा है, तो बेस के अवे बेंड करेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, उसी प्रकार एल कंपोनेंट के लिए डेंसर मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये बेस की तरफ बेंड करेगा। ओके, फिर जो हमारा चौथा प्रिज्म है, इस प्रिज्म में कंडीशन इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से चलते रहता है हर एक प्रिज्म में। तो एट लास्टली हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये जो दो रेज है, ये दो रेज हर एक प्रिज्म में जाते जाते क्या होता है, सेपरेट होते जाता है, सेपरेट होते जाता है, और बहुत वाइडली सेपरेट हो जाता है जब ये इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक से निकलता है। तो हर एक प्रिज्म में जाते हुए ये क्या होगा, धीरे 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 सेपरेट हो जाता है ये दोनों रेज, है ना। ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये दो कंपोनेंट्स बहुत वाइडली सेपरेट हो जाते हैं जैसे जैसे ये इस प्रिज्म को क्रॉस करते हैं, और जैसे ही ये इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक से बाहर निकलते हैं, हम लोग ऐसा पाएंगे कि ये जो दो कंपोनेंट्स है, एल कंपोनेंट और आर कंपोनेंट, ठीक है, ये क्या है, एल कंपोनेंट, और ये क्या है, आर कंपोनेंट, ये बहुत वाइडली सेपरेट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि कंडीशंस के बारे में हमने कहा, है ना, इसके अकॉर्डिंग वाइडली सेपरेट हो जाते हैं, आप देख पाओगे। ठीक, अब ये जो दो लाइट रेज आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना, जो कंपोनेंट है लाइट का, इसको क्या करो, निकोल प्रिज्म की मदद से जब हम लोग एनालाइज करेंगे, है ना, ये जो दो लाइट रेज है, दो कंपोनेंट्स है, इनको जब हम लोग निकोल प्रिज्म की मदद से और एक क्वार्टर वेव प्लेट की मदद से, ओके,
जब हम लोग एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे इन दोनों लाइट का, तो हमें पता ये चलेगा प्यारे व्यूअर्स कि ये जो दो कंपोनेंट्स है ये एक्चुअली सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है जो अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे। अर्थात ये एल कंपोनेंट वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और ये आर कंपोनेंट वाला जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ओके, सो इस प्रकार से साथियों हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं फ्रेस्नेल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को। आशा है आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको कहीं पर कुछ भी ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, और इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा कि जब लाइट का कंपोनेंट डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो वो प्रिज्म के बेस की तरफ क्या होता है, बेंड करता है। ओके, बेस की तरफ। और जब रेयर मीडियम में एंटर करता है तो बेस के अवे, जो बेस है प्रिज्म का उसके अवे बेंड करता है ना। इसी थ्योरी के जब आप फॉलो करते जाओगे तो आप देखोगे ये दो कंपोनेंट्स वाइडली सेपरेट हो जाता है एक दूसरे से जब ये इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के बाहर निकलता है। ओके, ठीक। और जब हम लोग इस दो कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं, निकोल प्रिज्म मतलब जिसको एनालाइजर कहते हैं, है ना, उसकी मदद से जब एनालाइज करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि ये दो जो कंपोनेंट्स हैं ये हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट या वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सो इस प्रकार से जो फ्रेस्नेल्स का थ्योरी है ना, फ्रेस्नेल का जो थ्योरी है ऑप्टिकल रोटेशन का, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो फ्रेस्नेल का हाइपोथेसिस था उसे इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटली हम लोग वेरीफाई करते हैं।